स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट कक्षा 9 का, जो कि विषय हिंदी सप्ताह 12 का है और 25/9/2021 को दिया गया है। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ब्राह्मण, उज्ज्वल, गांव, उत्कृष्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं इनमें से उज्ज्वल शब्द ये गलत लिखा हुआ है, ये शुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 2। यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? वहाँ महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा नहीं थी, वहाँ छुआछूत जैसी कुप्रथा नहीं थी, जागीर के लोग अमीर और गरीब सबका समान रूप से सम्मान करते थे, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, है विकल्प गलत होगा इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ सही थी। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उन यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहला ऑप्शन है वह कुछ समय अकेले रहकर बिताना चाहते थे। दूसरा है वह अकेले रहकर मंदिर के आसपास की जगह को देखना चाहते थे। तीसरा है वह अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, वह अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, डॉन क्विक्सोट कौन था? ऑप्शन स्पेनिश उपन्यासकार, स्पेनिश उपन्यास का नायक, स्पेनिश उपन्यास का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्पेनिश उपन्यास का नायक। अगला प्रश्न है, लेखक की तिब्बत यात्रा के दौरान यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? ऑप्शन है ग्रामीण का भय, पहाड़ी जानवरों का भय, डाकुओं का भय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ डाकुओं का भय, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर लेखक को क्या दिखाई दिया? हजारों सफ़ेद चोटियाँ, पहाड़ जिन पर न तो हरियाली थी और न ही बर्फ, हरियाली से ढके पहाड़, इनमें से कोई नहीं। इनमें से दूसरा ऑप्शन सही है, पहाड़ जिन पर ना तो हरियाली थी और ना ही बर्फ। लेखक ने डांडी की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? मित्र, गाड़ी, बस, घोड़े। घोड़े की सहायता ली। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। नी, नीर, नी, निस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, नी। तो इस तरह से बच्चों यह कक्षा 9 की हिंदी विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट था। आगे के असेसमेंट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।